बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी गैर मक्फियिन वला मुवद्दइन वला मुस्तगनन अन्हु रब्बुना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ऐ मेरे महबूब पैगंबर ऐलान कर दीजिए, इल्म जानन वाला और ना जानन वाला दोवें बराबर नहीं। पढ़िया ते अनपढ़ दोवें बराबर नहीं। आलिम ते जाहिल दोवें बराबर नहीं। सामीन हजरात, अल्लाह पाक दी हम्दो सना तो बाद दरूदो सलाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लम वास। 5 बच्चियां ने कुरान पाक नू अपने सीने दे अंदर महफूज किया है और बच्चे सबक सुना रहे सन ते मेरे ज़हन च ना एक शेर बार बार गर्दिश कर रहा सी। नहीं हूँ कायल मैं किसी भी इज़्म का, मुझे कुरान सरह पर शहाना मिला है। मुबारक हो हाफिज के कुरान को यारो, जिसे 2 जहां का खजाना मिला है। कुरान की दौलत इतनी बड़ी दौलत है कि पूरी कायनात की दौलत कुरान और हदीस की दौलत का मुकाबला नहीं कर सकती। साढ़े मौजूदा मुआशरे के अंदर जहलीयत इस वजह तो ज़्यादा है कि असी अपने बच्चों को दीन वाले पासे नहीं आते। शिरक और बिदात इस वास्ते ज़्यादा ने कि सानू कुरान का तर्जमा नहीं आता। जेड़ा मर्जी मौलवी जो मर्जी सानू सुना जाए, असी लकीर दे फकीर बन चुके हैं। थोड़ी जी मेहनत करके कोशिश करके अगर कुरान का तर्जमा पढ़ लीए या अपनी औलादा नू दीन पढ़ा लीए तो मौजूदा मुआशरे दे विचों जहलीयत खत्म हो सकती। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, कुर्बे क़यामत व तो उल्लिम ले गैर दीन, दुनियावी तालीम आम हो जाएगी। इंग्लिश मीडियम स्कूल इन्ने को खुल चुके हैं। हर बंदे की सोच और अप्रोच यही है कि मेरा बच्चा बड़ा अफसर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साइंसदान बने, वकील बने, जज बने। 100 दे विचों 10% ऐसे लोग होंगे जिन्हां दा ज़हन ये वे कि मेरा बच्चा हाफिज़े कुरान बने और दीन दा आलिम बने। व्याड़ी वाले असल इलम वो ही है जिहड़ा इन्हां सफ़ा ते बह के हासिल किया जाता है।
बाकी जिन्ने इलम ने ना वो हुनर ने, इलम नहीं। इलम यही है। और इसे इलम की तालीम देने वास्ते नबी अलैहिस्सलाम नू अल्लाह ने दुनिया च मबूस फरमाया। और ये इलम इतना बड़ा है कि मुसनद अबी हुरैरा की एक रवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैगंबर ते वो सहाबी ने जिन्हें 7 हिजरी च इस्लाम कबूल किया है और 11 हिजरी च आका दुनिया तो चले गए। 3 सालों के अंदर हजरत अबू हुरैरा ने 5374 हदीसा जबानी याद की थी। सहाबा का कोई भी मसला फसदा सी ना, हजरत अबू हुरैरा वर रजू करते सन। हजरत अबू हुरैरा नबी की हदीस सुनाते सन, मसला हल हो जाता सी। हुण सानू दुनियादारी के अंदर इंडिया के गाने याद ने, गज़लां याद ने, गीबत याद है, चुगली याद है, गालां याद ने। अगर नहीं याद तो नबी की हदीस याद नहीं, नहीं याद तो कुरान याद नहीं। यारो हदीस का सुनना और याद करना बड़ा उच्चा अमल है। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला फरमाते ने, आका मिना के मैदान च बैठे ने, अयाम हाजदे ने, आप अपने खैमे च बैठे ने, मैं आपकी खिदमत कर रहा। आपने किबले की तरफ मुंह किया है, हाथ इस तरह उठाए ने ते दुआ कर रहे हैं। हजरत अनस ने मेरे दिल च तजस्सुस पैदा होया कि मैं अगे होके ना वो दुआ सुना, कलेमात सुना जिन्हें नबी अलैहिस्सलाम कर रहे। जगह भी मुबारक, मिना दा मैदान, अयाम भी हज दे, अयाम भी मुबारक, ते जेड़ी हस्ती दुआ कर रही है वो सब तो ज्यादा मुबारक। ते मस्जिद का नाम ही देख लो, मस्जिद का नाम ही मुबारक। नबी अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे ने, नज़्ज़र अल्लाहु यौमल क़ियामा, नव्वर अल्लाहु यौमल क़ियामा। अल्लाह क़यामत के दिन जदों सारे चेहरे परेशान होंगे, इन्हां चेहरिਆਂ ਨੂੰ तरो ताज़ा रखी, सरसब्जो शादाब रखी। वो किहड़े चेहरे ने? सामिया मकालती, जिन्हें मेरी हदीस नूं सुनिया, फहाफिज़हा, फिर उन्होंने याद किया। पहले सुनिया, फिर उन्होंने याद किया, फिर अगे जाके सुनाया। हदीस याद करने वाला, सुनने वाला, उवें अगे लोगों तक पहुँचाने वाला। इन्हां तिन्ना चेहरिਆਂ ਨੂੰ अल्लाह मैदाने मैशर के अंदर तरो ताज़ा रखी, सरसब्जो शादाब रखी। इस वास्ते अपने बच्चों को दीन की दौलत ना माला माल कीजिए। और नबी अलैहिस्सलाम के आन का मकसद यही है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जी दुआ की थी है ना, वो दुआ के अल्फाज सुनिए। फरमाया, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह ए जिड्डा वड्डा तेरा घर है, एडा वड्डा ही खतीब चाहिए। मसीतां दे 3-3 करोड़ लाने आ ते मौलवी रखने की वारी है, 2-2 महीने मीटिंगां करने, फिर आने कोई लोहे लै लैंदा मौलवी लभ जे जिन्होंने मसले ते खिलारो, बाज बारी च रख छोड़ो। बोलते नहीं। मौलाना इस्माइल सल्फी रहमतुल्लाह अलैह दे कोल ना कुछ बंदे आए, कहन लगे जी सानू ना खतीब मौलवी साहब चाहिए ने, ते सोहना भी होए, जवान भी होए, आवाज़ भी चंगी होए, कुरान दा कारी होए, हाफज होए, ते शेर भी चंगे पढ़े। वो जूं लगे गिन। मौलाना फरमान लगे, मौलाना इस्माइल सल्फी तनख्वाह कितनी दोगे? ऐ जो जमात गरीब है, तनख्वाह तो असी इन्नी नहीं दे सकते। तो मौलाना इस्माइल सल्फी फरमान लगे, फिर जिन्नियां को तुहां खूबियां गिन जड़ियां ने ना, इन्हां खूबियां का हामिल जिबरील ही है। तो जिबरील अजकल वेला वो लाइयो, उन्हें ना खाण वास्ते तुहाडे को कुछ मंगना है, तो ना पीण वास्ते मंगना।
बोलते हैं। तो लिहाजा मसाजिद होन वड्डियां ते खूबसूरत, तो फिर उलामा भी खूबसूरत हो, आलिम भी होए, जिंदी वजह तो मस्जिद जुमे वाले दिन भरी जाए, दूरों दूरों चल के लोग जुमा पढ़ने वास्ते हो। ना कलीन नूं किसे चढ़ना, ना टैलों नूं किसे चढ़ना। हजरत इब्राहीम की फहमो फरासत वेखो, दुनिया का मालो मलाल नहीं मंगया, जाहो जलाल नहीं मंगया, बल्कि मंगया ते आमीना का लाल मंगया। उन्होंने आउन का मकसद की है? यतलू अलैहिम आयातिका, अल्लाह जी वो तुहाडियां आयतां पढ़ पढ़ के सुनाएगा। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ते इन्हां नूं कुरान और हदीस की तालीम देगा, कुरान और हदीस पढ़ाएगा। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह ने असी फिर दुआ कबूल की थी किवें? युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द अर्सिल मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह ने असी फिर दुआ कबूल कर ली। जो दुआ कबूल की थी ना, तो फिर भेजा किनू है? बोलिए, आमीना दे लाल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इत्थे हुण गल एक बड़ी तवज्जो ना सुनने वाली, उम्मीयीन यानी उम्मियां दे विचों भेजे, अनपढ़ा च। अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबियल उम्मियल्लज़ी, नबी की सिफत भी उम्मी है। हिरज़ल लिल उम्मीयीन, उम्मियां दे निगहबान बन के आए, उम्मियां दे निगहबान बन के आए। उम्मी जी निस्बत जो मखलूक वाल होएगी, आम लोगों वाल, यदा माना होएगा अनपढ़। तो जो उम्मी की निस्बत नबी वाल होएगी ना, फिर यदा माना अनपढ़ नहीं। उम्मी उन्होंने कहा जाता है जिहड़ा किसी इंसान कोलों ना पढ़िया होए, डायरैक्ट रब रहमान कोलों पढ़िया हो। एक अंग्रेज गुजरिया माइकल हार्ट, माइकल हार्ट एक अंग्रेज गुजरिया, उन्हें किताब लिखी है दुनिया के 100 अजीम इंसान। उन्होंने 100 अजीम इंसानों के अंदर उस किताब के उत्ते ने पहला नाम लिखिया ते आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह दा लिखिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों लिखिया? उन्हें थले वजह बयान की थी। उन्हें कहा कि दुनिया का अजीम इंसान पहला नंबर इस वास्ते वे कि मैं जिस इंसान की सीरत का मुतालिया किया ना, किसी के 10 उस्ताद ने पढ़ाने वाले, किसी के 5 उस्ताद ने, किसी के 12 उस्ताद ने, आंदा दुनिया च कोई शख्सियत है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम दी जिदा जमीन की धरती ते अल्लाह ने कोई उस्ताद बनाया ही कोई नहीं, लेकिन वो बजाते खुद पूरी इंसानियत का उस्ताद बन के आया। ओदा उस्ताद कोई नहीं, तो जिदा उस्ताद कोई इंसान होए ना, वो नबी नहीं हुंदा। हुण मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी सी ना, काना उल्लू का पट्ठा, ਉਹਦੇ क्लास फैलो सन मौलाना सनाउल्ला अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह। तो उन्हें जो नबूवत का दावा किया तो मौलाना फरमान लगे, वो खच्चे जहांदी है, अगले दिन तेन कन फड़ा के मास्टर स्कूले लितर मारते हैं, हुण तू कहना मैं नबी हाँ। छोटे होंदे तेन आउंदा जांदा कुछ नहीं सी, ते हुण तू कहना मैं नबी हाँ। तो जिन्हों मास्टर कन फड़ा के छितर मारना नबी नहीं हुंदा। नबी का खास है कि ओदा उस्ताद जमीन की धरती ते अल्लाह नहीं बनाते, ओदा मुअल्लिम ते मुदर्रिस खुदा खुद बनता है। जमीन की धरती ते क्यों नहीं बनाया? फरमाया उस्ताद शगिर्द नालों आला हुंदा है, ते जमीन की धरती ते महबूबा तेरे नालों आला मैं कायनात च बनाया ही कोई नहीं, तेरा उस्ताद बनावा किनू? गल दी समझ आ रही? फिर आका इन्नमा अना बुइस्तु मुअल्लिमा, आपने की पढ़ाया?
मैं पूरी इंसानियत का मुअल्लिम बन के भेजा गया। पढ़ाया की है? वायुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। तफसीर कबीर इमाम राजी दी, रूहुल मानी अलामा उलूसी दी, अज़वाउल बयान मुख्तार अहमद शिनकीती दी, मुआरिफुल कुरान मुफ्ती शफी दी, ज़ियाउल कुरान पीर करम शाह दी, तिबियानुल कुरान मौलवी गुलाम रसूल सईदी दी, एवं कंजुल इमाल मौलवी अहमद रज़ा खां बरेलवी दी। जिन्ने बरेलवी मकतब के उलामा ने, हनफी उलामा, सब ने लिखे अपनी तफसीरां दे अंदर कि किताब तो मुराद कुरान है, हिकमत तो मुराद मुहम्मद दी हदीस है। फिर पता है लगा कि जिन्हें आका अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी की बनाया, बोलो, कुरान ते हदीस। हुण मैं सही बुखारी की थानू रिवायत लगा सुनान, किताबुर रोया सहीउल बुखारी। नबी अलैहिस्सलाम को एक पेंडू देहाती बंदा है, आन के आंदा जी मैनू एक ख्वाब आई है, अल्लाह रसूल की तवीर ने दसिया जी। फरमाया दस की ख्वाब की? आंदा आसमान ते बदली बड़ी चमकीली है, ਉਹਦੇ अंदर नूरानीयत बड़ी है, ਉਹਦੇ चो ना दो कतरे गिर रहे हैं, एक घी शहद है ते एक घी का कतरा है। घी का कतरा है तो शहद का कतरा है, थले लोग जमा ने, हर एक चाहता घी तो शहद मैनू मिल जाए। एक रस्सी लमकी है सैर ते, एक बंदा चढ़िया, दूसरा चढ़िया, तीसरा चढ़िया, रस्सी टुट गई, सुम्मा वूसीला रस्सी नू मिलाया गया। अल्लाह दे रसूल मैनू इस ख्वाब की तवीर ने दसिया जी की है, तो कोल ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला बैठे ने, कह लगे अल्लाह रसूल इजाजत होए तो मैं दस दियां। हुण जिथे नबी हाजिर होए, नाजर होए, जिंदा होए, उत्थे अबू बकर भी अपनी मर्जी ना नहीं बोलता। जे जाए कि नबी हाजिर नाजर जिंदा ने तो मौलवी जमात आप कराई जाए, जुमा आप पढ़ाई जाए, ये पुछ के पढ़ांदा है। ते फतवा अहले हदीस से लाते हैं, अहले हदीस गुस्ताख ने, माअज़ल्लाह। और मेरे भाई अबू बकर की जुरत नहीं, अल्लाह ने हजरत अबू बकर सिद्दीक नू ख्वाबां दी तबीर दा इलम वाफर मिकदार च दे छड़िया सी, वाफर मिकदार। अबू बकर नू आका फरमाते ने, यार अबू बकर तू दस लै भाई, अल्लाह रसूल जी आसमान ते बदली चमकीली है ना, जिहदे अंदर नूरानीयत बड़ी है, ये तो मुराद शरीयत है, तो जिहड़ा घी का कतरा पे डिगदा ना, ये तो मुराद कुरान है, तो शहद के कतरे तो मुराद कुरान की मिठास है। तो जिहड़ी रस्सी लमकी एक बंदा दूसरा तीसरा चढ़िया, ये तो मुराद थोड़े तो बाद खिलाफत है। तो नाल ही अबू बकर आंदे ने, अल्लाह रसूल मैं खाद की तवीर सही दस लई है ना। आका फरमाते ने अबू बकर गलती कर गए, इत्थे हुण सही बुखारी की हदीस खत्म हो गई, अरबी मतन, थले हाशिए के अंदर अलामा तहावी हनफिया के बहुत बड़े ईमान गुजरे, उन्हें ये बात थले लिखी इस हदीस के थले हाशिए के अंदर की लिखते हैं, जी अबू बकर ने गलती की है और आका ने इशारा किया, वो गलती ये सी घी के कतरे तो मुराद कुरान है, शहद के कतरे तो मुराद कुरान की मिठास है, क्योंकि मिठास नहीं बल्कि मुहम्मद की हदीस है, क्योंकि कुरान चाहे वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, मिठास तो मुराद की है मुहम्मद की हदीस। तो साडे मदारस का विजिट करो, सारिया का करो। हुण केड़ा मदरसा जिहड़ा 8 साल नबी की हदीस पढ़ाता है? साडे अदारे अलहमदुल्ला जिन्हें ने ना पाकिस्तान पहले साल च नुकबतुल हदीस 100 हदीसा ने छोटी जी किताब है, पहले साल तालिब इल्मां नूं लाई जाती, दूजे साल बलूगुल मराम का पहला हिस्सा नाल कुरान का तर्जमा, तीसरे साल दूजा हिस्सा नाल मिशकात शरीफ, चौथे साल मिशकात की जिल्द सानी नाल निसाई शरीफ, पंजवें साल अबू दाऊद ते तिरमिजी शरीफ नाल इब्ने माजा, 6वें साल मुस्लिम बुखारी, 6 साल पूरी हदीस। तो कई मदारस ऐसे ने पूरे 6 साल तुन के फिका पढ़ाते हैं, आखिरी अयाम च जाके ना हदीस का दौरा होता है, दौरा, क्योंकि तकरीबे हदाया शरीफ तो करा नहीं सकते, कनज कदूरी तो करा नहीं सकते। एक मैनू आंदा जी फिका भी इस्लाम कुरान हदीस का निचोड़ ही, मैं क्या बई बंदे दे पुत्रा अपने प्यो का बन, फिर जुमे दे विच है, जुमे हदाया शरीफ का किताबुल हदूद कढ़ के ना जुमे च बयान कर।
तो मैं क्या जी हदायत शरीफ बयान करनी है तो सिर लोहे का लैके जाई। एडी तू चंगी चीज है जुम्मिया ही सुनाओ, दरसा च सुनाओ, अपने जलसिया च सुनाओ। लोगों को यह गल कही जाते हो कि कुरान हदीस का निचोड़ है फिका। और मेरे भाईओ नहीं, जिन्ने फिका के मसाइल कुरान हदीस के खिलाफ ने दुनिया के अंदर रूए जमीन तक किसी किताब के खिलाफ नहीं। अहले हदीस का मसलक मनहज की है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान हदीस पढ़ाया है, असी भी कुरान हदीस पढ़ाने। आका दे आउण दा मकसद ही है वे दुनिया कायनात के अंदर वायु अल्लिमुहुमुल किताब। कुरान का एक और मुकाम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। मेरे पैगंबर ने मक्के दे बदुआं ते जाहिलां नूं की पढ़ाया है? कुरान ते हदीस। मक्के चन चढ़िया जद लो सोना काली कुफर दी रात मुका न्याया राह भुलिया जांदिया राइयां नूं गली बाग बहिश्त वखा न्याया फसे होए सन जेड़े विच गुनाहां दी दल दल मुशफिक बाओ फड़ बने ला न्याया आओ दियो मुबारका सानू लोको साडे सुतरे नसीब जगा न्याया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों का तज़किया किया है कुरान हदीस के जरिए और यही इलम है असल। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं एक बंदे नूं अल्लाह माल देंदा है, एक बंदे नूं अल्लाह इलम देंदा है। माल चोरी हो सकता है, इलम चोरी नहीं हो सकता। माल ते ज़वाल आ सकता है, इलम ते ज़वाल नहीं आ सकता। फिर अगे बड़ी कमाल की गल है, हज़रत अली फरमाते ने बंदा माल की हिफाजत खुद करता है तो इलम बंदे की हिफाजत करता है। फिर शेर पढ़िया बड़ा बाकमाल की आंदे ने रजीना किस्मत अल जब्बारी फीना लना इल्मुल वलिल जुहाली मालू फ़इन्नल माला यफना अल करीबिन इन्नल इल्म बाकी ला यज़ालू। हज़रत अली फरमाते ने असी अल्लाह की तकसीम ते राजी हाँ कि जिस रब ने सानू इलम दे छड़िया ते मालदारां नू माल दे छड़िया। माल अनकरीब फना हो जाएगा, इलम बाकी है, बाकी रहेगा, तेनू कभी ज़वाल नहीं आएगा। और नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबी हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं युरिदिल्लाहु खैरन, अल्लाह जिस बंदे ना बुलाई का इरादा करते हैं उन्होंने दुनिया का माल नहीं देंदे, जाहो जलाल नहीं देंदे, कारोबार नहीं देंदे, दुनिया की सदारत वजारत नहीं देंदे, बल्कि जिन्हें अल्लाह भुलाई का इरादा करते हैं यू फक्के हो फिद्दीन, अल्लाह उस बंदे नू दीन की समझ अता कर देंदे ने जिन्हें ना अल्लाह बुलाई का इरादा। आओ मैं सही बुखारी की एक रवायत लगा सुनान। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु दी उम्र 6 साल है। आंदे ने उम्र 6 साल है ते मेरा शौक है मैं नबी दी नमाज़े तहज्जुद वेखा। उम्र किन्नी? 6 साल। ते शौक किड्डा वड्डा कि नबी दी नमाज़े तहज्जुद वेखा। साढ़े भी 6 साल के बच्चे हैं जिन्होंने नमाज ही नहीं आती।
मोबाइल के बड़े मास्टर ने, लेकिन दुआवां शुभो शामी आउंदियां ना। आह कभी कोशिश की है भी चलो बच्चे को कम से कम दुआवां तो याद कराई। तो आंदे ने मेरी सक्की खाला हजरत महमूना नबी के निकाह च आ गई। तो मैं आख्या खाला जी जो खालू जी आए मैनू जरूर दसिया जे। जग्गां दे पीर तशरीफ लिया ने, आंदे ने मैं भी अपनी खाला दे घर आ जाना वा, मैं लेट जाना। आका अलैहिस्सलाम भी लेट गए। अद्धी को रात होई है, जग्गां दे पीर उठते ने, लोटा पानी का भरते ने, मसवाक करते ने, वूजू करते ने, नफल नीत लेंदे ने। आंदे ने मैं अखा खोल के वेंदा रहा सामने, आप दा रुकू, आप दा सुजूद, आप दा क़याम, दो नफल पढ़े, फिर आप लेट गए। फिर थोड़ी देर बाद उठे, लोटा पानी का उवी लिया है, वूजू की मसवाक की है, वूजू किया है, फिर आपने दो नफल नीत ले। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते ने मैं भी वूजू करके जग्गां दे पीर के खब्बे पासे खलो जाना वा। इधर मेरे वाल वेखो, इस तरह आका अलैहिस्सलाम ने मेरा कन्न फड़िया, अपनी बैक सैड तो सज्जे पासे किया है। आंदे ने मैं जग्गां दे पीर ना दो नफल खलो के पढ़े। आंदे ने जिंदगी च ना मजा आया ही नहीं जिन्ना मैनू मुहम्मद ना खलो के नमाज पढ़न का मजा आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नफल पढ़े गए। आका फरमाते ने अब्दुल्ला जो इमाम ते मुक्तदी कला होए उदो इमाम के सज्जे पासे खलोना है। पूरी जिंदगी हदीस नहीं भुली। आका लेट गए, वो जरा लोटा पानी वाला सी वो मैं भर के ना उस जगह पर रख दिता जरा बार बार भरना पैंदा सी। आका तीसरी दफा उठे, वेख्या लोटा भरिया है, पूछया मैमूना लोटा तू भरिया? अल्लाह रसूल नहीं मैं नहीं भरिया, बच्चे ने भरिया होएगा। बस वो लोटा ही काम कर गया है, लोटा ही क्यों जी, वो लोटा जरा भरिया सी ना वो ही काम कर गया। बाबिओ थोड़े पुत्र थोड़ी खिदमत करन ते इन्हां वास्ते दुआवां करया करो। असातिज़ा शागिर्द खिदमत करे, दुआ करया करो। नबी नू एक लोटा पानी का भर के दिता है ते जग्गां दे पीर ने हाथ चुक ले तहज्जुद टाइम ही, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब व फक्किहु फिद्दीन। अल्लाह मेरे अब्दुल्ला नू कुरान दा इलम दे दे, दीन दी समझ दे दे। नबी ने दुआ की थी तो अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते ने 12 साल की उम्र च मुफस्सिर कुरान बन गया। 12 साल की उम्र, सुभान अल्लाह। ते हजरत उमर बिन खत्ताब की खिलाफत का दौर सी ते हजरत उमर ने ना हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को अपना मशीरे खास बना लिया, मशीरे खास। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 120 जंगा लड़िया ने, 80 तो 88 जख्म हजरत खालिद बिन वलीद के जिसम ते हैं तीरा तलवार दे। दाढ़ी चिट्टी हो गई तो हजरत उमर नूं कहन लगे उमर है की काम कीता यार, 12 साल के निके जे बच्चे नूं एडा वड्डा ओहदा दे छड़े, अही आ चिट्टियां दाढ़ियां वाले बजुर्ग तजर्बाकार इन्ने सहाबा मौजूद ने। हजरत उमर फरमान लगे भी जिन्हों जिन्हों इतराज है ना मस्जिद नबवी जमा हो जाओ, सारे सारे सहाबा जमा होए, जिन्होंने नहीं सी इतराज हो भी, जिन्होंने इतराज सी हो भी। नबी हजरत उमर मिंबर ते चढ़े, फरमाया इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा। ये सूरत तिलावत दसो भी इसकी तफसीर की है। चल भाई खालिद बिन वलीद तू ही बयान करो, फलां साहब तू ही बयान करो, तुसी बयान करो, सारे बयान की थी। एंड ते क्या अब्दुल्ला बिन अब्बास तू तफसीर बयान कर। हाँ हुण अब्दुल्ला बिन अब्बास ने वह तफसीर बयान की जी कि सहाबी भी नहीं की थी, और असल तफसीर यही सी। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते ने उमर जी ये सूरत मेरे मुहम्मद की मौत का स्नेहा लैके आई है। जेडे बहुतियां गल्लां करते हैं ना उठ के कह लगे उमर अही अपने अल्फाज भी वापस लेने, सानू माफ कर दे, लेकिन साडी एक शर्त भी है नाल, मस्जिद नबवी के अंदर एक यूनिवर्सिटी कायम की जाए जिसके अंदर कुरान का इलम पढ़ाया जाए। कुरान का इलम पढ़ाने वाला कौन होएगा? 12 साल का लड़का अब्दुल्ला बिन अब्बास। असी चिट्टियां दाढ़ियां वाले देखो इलम पढ़ांगे, इनू किन्ने अजमत दी है 12 साल के लड़के नू। इन्नल्लाह यरफउ
बिहाज़ल किताबी अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन। जेड़े कुरान की लड़ी च परोए गए उन्होंने अल्लाह ने दुनिया च भी इज्जत अता कर दित्तियां, अजमत अता कर दित्तियां। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल मुक़द्दस दियां चाबियां लैन वास्ते चले ने ते हज़रत उबैदा इब्न जर्राह नबी दे सहाबी सन जिन्होंने अमीनुल उम्मत कहा जाता। कह लगे उमर ऐ यार तेरी कमीज के फ्रंट ते 18 टाके लगे ने कि तू चाबियां लैन चला बैतुल मुक़द्दस दियां ते उत्थे यहूदो नसारा होणगे ते ओह वेख की गल है यार। तवज्जो, उत्थे यहूदो नसारा होणगे ते सारे दुश्मन ने ते ओह की कहणगे भी आ उमर मुसलमानों का खलीफा है ते इन्हें पाठी कमीज पाई और 18 टांके लगे। मैनू दसो मैं थोनू नवी कमीज ना सुआ के दिया बड़ी कीमती। ते हज़रत उमर फरमान लगे उबैदा इब्न जर्राह तेनू नबी ने अमीनुल उम्मत ना क्या होंदा मैं तेरे मुंह ते चंड मारनी सी। सानू इज्जत लिबास ते दौलत की वजह तो नहीं मिली, सानू इज्जत कुरान हदीस की वजह तो मिली है, मुहम्मद दियां जुत्तियां चुकन की वजह तो मिली है। ते अगली गल जी उदों भी सुनने वाली है जदों उमर पहुंचे ना फलस्तीन च अगे यहूदो नसारा खड़े ने ते सवारी ते सवार है गुलाम ते मुहारजी ने फड़ी हुए उमर वो कह रहे हैं जरा सवारी तो सवार खलीफतुल मुस्लिमीन तो जिन्हें मुहार फड़ी उमर का गुलाम है लेकिन गंगा उल्ट सी। हुण जदों उमर उन्हां तक पहुंचे ना ते उन्हां हजरत उमर नूं कित्थों पहचाने यहूदो नसारा दे उलामा चला उठे। हजरत उमर दे हाथ च मुहार वेख के फरमान लगे साडियां किताबां च आया कि जिहड़ा बैतुल मुक़द्दस दियां चाबियां लैन आएगा उहदे फ्रंट ते 18 टांके लगे होणगे। हाय 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 वो लोगो ऐ वो उमर रज़ी अल्लाह तआला 18 टांके और बैतुल मुक़द्दस दियां चाबियां। हजरत उमर दा अदल वेख के ना इंसाफ वेख के सीरो अलाम नुबला दे अंदर अलामा ज़ाहबी ने लिखे है, अलामा इब्ने कसीर ने अलविदाया च लिखे है उमर का यह अदल वेख के इंसाफ वेख के 25,000 यहूदी ईसाई कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। कायनात के अंदर कोई ऐसा ले आओ तस्वीर। इन्होंने लोगों को इज्जत वकार क्यों मिले है? इलम की वजह तो, कुरान हदीस की वजह तो। आइए किताबुल इलम फसले सानी मिशकात के अंदर रिवायत मौजूद है। हजरत कसीर बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह ताबी गुजरे ने ते आंदे ने मैं मस्जिद दमिश्क की मस्जिद के अंदर बैठा ते सहाबी ने हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला मैं उन्होंने कोल बैठा तो मदीने चो एक बंदा चल के आया हजरत अबू दरदा दे कोल तो आंदा जनाब मैं मदीने चो टुरया। मदीने चो दमिश्क किन्ना 1500 किलोमीटर ते पैदल सफर तय करके आया। हजरत अबू दरदा नूं आन के आंदा पैगंबर दे सहाबी हो तुसी अबू दरदा जी मैनू पता लगा थोड़े को नबी दी एक हदीस पहुंची है, थोड़े को नबी दी हदीस है ते मैं 1500 किलोमीटर का सफर तय करके थोड़े को नबी दी हदीस पढ़ने वास्ते आया। एक हदीस और इमाम बकी बिन मखलद रहमतुल्लाह अलैह उंदलस चो चले बगदाद च पहुंचे 2 महीने का सफर तय करके 2 महीने का सफर बगदाद पहुंचे किदे को हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल को रहमतुल्लाह अलैह। कहने लगे इमाम साहब मैं 2 महीने का सफर तय करके मेरी तलियां फट गई पैर सुज गए तो मैं तजारत करने वास्ते नहीं आया, माल कमाने वास्ते नहीं आया, मैं सिर्फ थोड़े को नबी की हदीस पढ़ने वास्ते आया। तो हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह फरमान लगे भाई मेरे ते जबानबंदी है, मैं तो इस अपने घर दे विच कैद हाँ, मैं बाहर निकल नहीं सकता तो जबानबंदी है कुछ बयान नहीं कर सकता। बकी बिन मखलद रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे
इमाम साहब मैं मंगण वाला चोगा पा के ना, झोला मंगण वाला पा के ते हाथ च कचावा फड़ के ते तुहाडी पूरी गली के हर घर चों मंगदा आवांगा। तो जो मैं थोड़े दरवाजे ते पहुंचा ना, तुसीं थोड़ा जिहा दरवाजा खोल के ना मैनूं एक नबी की हदीस सुना दिया जी। अहले हदीसो अपनी तारीख का मुतालिया करो। हुण जिन्ने गाउण वजाण वाले ने थोड़े खतीब बन गए ने, जिन्हों उत्तों वेख के कुरान पढ़ना नहीं आता वह भी अलामा है। अलामा तू दाहर इल्मो बिल्कुल बाहर, खतीबे लसानी उत्तों बंदा भी चौधरा नहीं। कियामत नूं ये याद रखो, थोड़ा गिरेबान होना तो आमिना दे लाल का हाथ होना। अपनी तारीख का मुतालिया तो करो ना। कौन सन थोड़े उलामा? सैयद दाऊद गजनवी, हाफिज मुहम्मद गोंदलवी, मौलाना इस्माइल सल्फी। अज तेरे मसलक ते अटैक होए, ये मरसीए पढ़ने वाले, इंडिया के गाने सुनाने वाले तेरे स्टेज ते तेरे मसलक का दिफा करेंगे। उथे दिफा करेगा ये यूसुफ पसरूरी करेगा या सैयद सत्तैन शाह करेगा। परचे साडे ते होणगे मसलक की वजह तो, जेलों च असा जाना है। लेकिन मैनू हैरानगी है हदीसां ते, वो मरसीए पढ़ रहा है, ये नारे मार रहे हैं, नाल ही पिछों मरसिया एक शिया का लग गया, जो कह रहा है वो शिया का जाकर कह रहा है। माँ बाप के उत्ते एक शेर सुनाए गए ने, पिछे इंडिया का गाना लग गया। जेडे शेर उन्हें सुनाए ने वो इंडिया का गाना है। ये स्टेज इंडिया के गाने या मरसिए पढ़न का स्टेज? इलम की की कदर है? उन्होंने लोगों को पूछो जिन्हें एक हदीस वास्ते कई कई महीने सफर किया, या साडे को पूछो जिन्ना सुके टुक्कर पानी च डबो के खा के फिर इलम पढ़िया। उन्होंने लोगों को इलम की की कदर है? मेरे भाई, मंगण वाला चोगा पा के ना हजरत इमाम मखलद बकी बिन मखलद ने 300 हदीस जबानी याद की थी, मंगण वाला चोगा पा के। ऐ इलम, इलम दी फजीलत। हजरत अबू हुरैरा पूछते हैं अल्लाह रसूल मैनू के बाद दी नसीहत कर दो। जग्गां दे पीर फरमाते ने अबू हुरैरा कुरान पढ़िया कर ते कुरान पढ़ाया कर। अल्लाह के रसूल मैं कुरान पढ़ांगा पढ़ावांगा मैनू की मिलेगा? फरमाया अबू हुरैरा कुरान पढ़दा पढ़ांदा दुनिया तो मर जाएगा, तेरी कबर ते बिला नागा 70,000 फरिश्ता तेरी बख्शिश की दुआ करेगा। फतावा दीनुल खालिस की जिल्द नंबर 6 मौलाना अमीन पेशावरी हाफिज़ाउल्लाह ने उन्होंने लोगों का जिक्र किया जिन्होंने मरण तो बाद कभी कबर की मिट्टी नहीं खाती, जिन्हों के वजूद क्यामत तक कबर चों ही रहेंगे। उन्होंने जो पहला नंबर है अंबिया का, अंबिया के वजूद उवें ही ने जिवें कबर च दफन किए। दूजा शुहदा का, नबी दे सहाबा औलिया। पंजवां वजूद वह है जिहदे सीने च अल्लाह दा कुरान है, कुरान दा कारी, कुरान दा हाफिज़, दीन दा आलिम दुनिया तो जाता है ना। वा औहा इलल अर्ज़ ला ताकुली लहमहु, अल्लाह जमीन वाल वही करते हैं ते आंदे ने जमीन तेरे अंदर मेरे कुरान दा कारी, हाफिज़, दीन दा आलिम आ रहे, इहदा गोश्त ना खाई। ते जमीन जबाने हाल जो बोल के आंदी अल्लाह मैं किवें खा सकनी हाँ, इहदे सीने ही ते तेरा कुरान है। हाफिज़, कारी, आलिम दा वजूद कबर चोवें ही रहिंदा है। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 11 साल की उम्र च 70,000 हदीस जबानी याद की थी, 11 साल, और 6 लाख हदीस जबानी याद सी हजरत इमाम बुखारी। और लेकिन उन्होंने सीरत और किरदार वेखो कैसे है। सोने के सिक्के दिनार सन, एक थैली दे विच बंद सन। बंदा एक नाल बह गया, बहरी बेरे सफर हो रहा, उन्हें पूछ लिया तो एडा लंबा सफर किवें करदे हो, खर्चा खुर्चा है? कहे इमाम बुखारी साहब फरमान लगे है। उन्हें कहा किन्ना कोई है इन्हें, ये कितने जे मैनू भी विखाओ। उन्हें थैली कढ़ के विखाई, वो थैली का रंग उन्हें नोट कर लिया, उन्हें रौला पा दिता बहरी बेरे च, मेरे जी इन्ने सिक्के चोरी हो गए ने, दिनार चोरी हो गए ने, इस रंग की थैली है, उहदे विच ने
हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जहाज के अंदर रौला पिया, उस वक्त थैली चुक के समुद्र च सुट दी। तलैशी ली गई, किसी को ना निकलिया कुछ भी। वो जो बहरी बेड़े तो जाके लथे तो वही बंदा कहता है इमाम बुखारी नूं, वो थैली हजरत तुहां किथे सुटी है? फरमाया थैली जदों तू रौला पाया ना, थैली उदों ही मैं समुद्र के अंदर सुट दी सी, इस वास्ते सुटी सी। थैली हकीकत है मेरी सी, लेकिन मेरे ते इतराज आ जाना सी और कयामत तक नबी की हदीस ते इतराज आना सी। मैं पैगंबर की हदीस ते इलम नूं बचा लिया, लेकिन मैं अपना माल पूरी जिंदगी का समुद्र च सुट छड़िया। और ये इमाम बुखारी जो दुनिया तो फौत होए, इन्हां दी कबर की मिट्टी चो खुशबू कई मील तक आउंदी सी। 3 दफा लोग इन्हां दी कबर की मिट्टी चुक के लै गए, चौथी दफा फिर पाई। दसिया कि है जिदे सीने च कुरान हदीस का इलम होए, ओदी कबर की मिट्टी चो भी खुशबू आउंदियां ने। आओ ये सिहाबी जिहड़ा है अबू दरदा नूं आंदा जी, वो नबी की हदीस ते सुनाओ। हजरत अबू दरदा ने समेत रसूल अल्लाह सल्लम, अल्लाह रसूल को मैं हदीस अपने कन्ना ना सुनी सी। आका ने फरमाया सी जिहड़ा दीन का तालिब इलम घरों निकलता है ना, अल्लाह उहदे वास्ते जन्नत का रस्ता आसान कर देंदे ने। ते आसमान के नूरी मलैका उहदे पैरों के थले अपने पर विछाते हैं। जमीन आसमान के अंदर जेड़ी मखलूक है उहदे वास्ते बख्शिश की दुआ कर दी है। तीसरी अजमत, चिंटियां बिल्लां च दुआवां कर दियां ने, मच्छियां समुद्रां दियां तहवां च दुआवां कर दियां ने। तो आपने फरमाया सी उलमा अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया दे वारस ने। अंबिया का विरसा की है? इलम। इलम अंबिया का विरसा की है? इलम। इलम के वारस कौन ने? उलमा। आलिम नू आबिद दे उत्ते इस तरह फकीयत है जिस तरह 14वीं रात के चंद नू तारियां ते फकीयत है। और अगले दिन अल्लामा साहबी ने एक हदीस नकल की थी, कमाल कर छड़ी। आलिम दे पेन दी स्याही और शहीद दा खून, शहीद दा खून आलिम दे पेन दी स्याही दा मुकाबला नहीं कर सकता जिदे ना आलिम नबी दी हदीस लिख रहा है। अज उलमा दी इज्जत ही नहीं असी करते, एहतराम नहीं करते। जिहड़े मौलवी पीछे जुमे पढ़ने ओहदी कीमत करने, जिहड़े पीछे नमाजा पढ़ने उसी कारी का तवा लाने। बोलते ने आखिरी बात सुन लो, इमाम रबिया गुजरे ने रहमतुल्लाह अलैह, मस्जिद नबवी के मुसल्ले के इमाम ने ते मिंबर के खतीब ने। इन्हां दे शागिर्द को कौन सन? इमाम मालिक, इमाम हसन बसरी। इन्हां दा बाप अबू अब्दुल रहमान फरोख अपनी बीवी नूं 30,000 दिरहम दे के गया, क्या तेरा खर्चा है, मैं जिहाद ते जा रहा। बाद बेटा पैदा होया, बीवी ने वो 30,000 दिरहम ला के ना अपने बेटे नूं दीन दा आलिम, कुरान दा कारी, हदीस दा मुहद्दिस बनाया। 27 साल तो बाद बाप वापस आया, दरवाजा खड़काया। मन दक्कल बाप, दरवाजा खड़काने वाले कौन है? फरमाया आना साहिब उद्दार, मैं घर वाला। इमाम साहब ने दरवाजा खोलिया, सामने बुजुर्ग खड़े। हाँ जी बाबा जी कितों आए हो? है मैं मदीने का ही हाँ। तो पुत्र तू कौन है? मैं घर वाला। वो बाबे हरी कहन मैं घर वाला। इमाम रबिया कहन मैं घर वाला। इमाम मालिक, इमाम हसन बसरी आए, कह लगे बाबा जी थोड़े रौला पै गया। अंदर आवाज गई, बीवी दे कान च आवाज पै गई, बाहर आउंदी है, दरवाजे दे नाल खलो गई। इन्हां दा बैसो तकरार सुनदी रही। इमाम रबिया दी मां अब्दुल रहमान दी बीवी दरवाजे दे सुराख रा बाहर वेखिया, वेख के आंदी है अल्लाह तेरी कुदरत, ये ते मेरा खामद अब्दुल रहमान फरोख है। बेटे नूं अंदर बुला के किया, बेटे तेरा बाप अब्दुल रहमान है, जिहाद वास्ते गया सी,
27 साल तो बाद वापस आया है। अंदर चले गए, रात पै गई, रात को सौन लगा, अपनी बीवी को आंदा नहीं अल्लाह वालीए तेनू 30,000 दिरहम दे के गया सा, ओदा हिसाब ते देना। बीवी आंदी है तुसी सफर करके आए हो, सोवो आराम करो, सुबह फजर की नमाज पढ़ के जदों आओगे फिर मैं थानू हिसाब दे देंगी। फजर की नमाज का टाइम होया, मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ता है इमाम रबिया, जुमे का दिन पहली रकत के अंदर सूरज सजदा पढ़ते हैं, कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी वुक्किला बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना वसमेना फरजेना नामल स्वालिहन इन्ना मुकिनून वलौ शेना लआतैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा वलाकिन हक्कल कौलु मिन्नी ला अमला अन्ना जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन। कुरान सुनिया, पीछे दुनिया रो रही है, अगे इमाम रबिया रो रहे। अल्लाह अकबर। नमाज मुकम्मल हुई, मिंबर से बह गए, हुण सामने शगिर्द बैठे ने, हत्थां च कलमा ने। इमाम रबिया दर्ज शुरू किया, नबी दी हदीसा पढ़ रहे हैं, वो अगे लिख रहे हैं। ये बाबे जी विच बैठे सन, नाल दे नूं ना पुछदे ने भाई ए कौन साहब है, भाई यह जरा मिंबर से बह के दरस दे रहा है, ये किदा बेटा है, ये कौन है, किस मां ने इनू जन्म दिता है, एडा प्यारा कुरान, इन्नी आवाज अखीर कर छड़ी। आंदा तेनू नहीं पता? आंदा नहीं, ये ना अबू अब्दुल रहमान फरोख नामी आदमी है, वो जिहाद ते गया, ओदा पता ही नहीं जिंदा है कि फौत हो गया। तो 30,000 दिरहम अपनी बीवी को दे के गया सी, उन्हें वो खर्चा अपनी जात ते नहीं किया, उन्हें पुत्र की जात ते करके इनू दीन दा आलिम, हदीस दा मुहद्दिस, कुरान दा कारी ते हाफिज बना दिता। अल्लाह अकबर। जो इन्नी गल दसी ना तो बाबे दियां डीका निकल गई, सजदे च पै के इस कदर रोए ते आंदे की ने अल्लाह तेरा लख वारी शुक्र है, इस्लाम की सरहदात की हिफाजत अब्दुल रहमान करता रहा, नबी की हदीस की सरहद की हिफाजत उसका बेटा रबिया कर रहा। तो रोंदे रोंदे उठ के ही घर टुर गए, तो बीवी अगो आंदी है बह जाओ फिर हिसाब ते ले लो 30 साल का। तो डीका मार के रोन लग पाया, तो बीवी फड़ के सीने ना ला के आंदा तेरे हिसाब देने की जरूरत नहीं, हिसाब तो मस्जिद नबवी ते मिंबर को ही लाया। लोगो बीवी नेक होए ना, मावा नेक हो तो बेटे इमाम बुखारी पैदा होंगे। हाफिज अब्दुल मन्नान वसीराबादी रहमतुल्लाह अलैह, अखा तो नबीने सन, कुरान दे हाफिज, बुखारी दे हाफिज, मुस्लिम दे हाफिज, अबू दाऊद तिरमिजी दे हाफिज। तो शगिर्द कौन सन? हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी दे, मौलाना इस्माइल सल्फी, हाफिज मुहम्मद गोंदलवी, सैयद दाऊद गदनवी, ये शगिर्द सन। लेकिन दुनिया तो बाप फौत होया, तो खाब च बाप मिले पुत्र अब्दुल मन्नान, दुनिया च कुरान तू पढ़ना, जन्नत च दर्जे मेरे वदन डे ने। और नबी इस्लाम ने फरमाया ना, बेटा दुनिया की दुआ करता है तो बाप का एक दर्जा जन्नत च बुलंद होता है, एक दर्जा। तो मेरे भाइयों अपने बच्चों को दीन दे आलिम बनाओ, कुरान दे कारी बनाओ, कुरान दे हाफिज बनाओ। अगर चाहते हो मरण तो बाद क़यामत दियां दीवारां तक थोड़ी कबर के अंदर स्वाब का TCS जारी रहे, फिर एक बच्चा अल्लाह वास्ते वकफ कर दो, एक बच्चा। ये अज़म बिल जज़म लैके जाओ। ये जेडे दीनी अदारे ने इन्हां तावन करया करो, तुलाबा नाल प्यार करया करो, इन्हां मासूम बच्चों मुहब्बत करया करो। ये दीन दे तालिब इल्म आम तालिब इल्म नहीं। नबी अलैहिस्सलाम को एक दीन का तालिब इल्म पढ़ के वापस चला है, घोड़े तो डिग्गा, मनका टुटा, जान निकल गई। आपने फरमाया इन्हूं उठा के लियाओ, लिया गया। आपने वह सर अपनी गोद च रखे। सिहाबा ने अल्लाह रसूल बड़ी तो रख दिया सारी ना, आका इस तरह पिछे हट गए। सिहाबा ने अल्लाह रसूल पिछे क्यों हटे हो? फरमाया दीन का तालिब इल्म सी ना, दीन सीखण आया सी, ते जन्नत के फरिश्ते
इनू लिया के जन्नत के फाले के मूँह च पा रहे हैं। मैं मुहम्मद तां पिछे हट गया, मैं दरम्यान च रुकावट ना बन जावा। ये कोई मामूली केस? इस वास्ते मेरे भाइयों, अल्लाह ताला सानू दीन ना मुहब्बत नसीब फरमाए और दीनदार बनने की तौफीक अता फरमाए। मैं एक मुखसर जी गुजारिश थोड़े सामने करनी है। अजे मेरी आदत नहीं, मैं कई सालों तो 22-23 साल तो आ रहा विहाड़ी के अनवा गाँव भी थोड़े को भी इतने काफ़ी दफ़ा आया। मैं अलहमदुलिल्लाह 2 करोड़ की जगह लई है लाहौर के अंदर। मौलाना इमरान हकानी साहब ने भी पता है, थोड़ी मस्जिद के जोड़े खतीब ने 2 करोड़ की जगह लई। 1 करोड़ का मैं अदा कर चुकिया। जुमा मैं पढ़ाना सा और किसी जगह तो मैं मस्जिद 1 कनाल की बना छड़ी दिनों च, लेकिन उन्होंने बाकी पैसे देने सर। तो मैं हुण अलहमदुलिल्लाह उत्थे जुमा शुरू कर लिया। उत्थे फैक्ट्री सी, वह बरामदा है, बरामदे के स्टेज लगा होंदा है, मिंबर ते अगे खुली जगह है, बाहर तंबू लाए होंदे ने। अलहमदुलिल्लाह तंबू भी एक साथी ने पौने 2 लाख के लैके दिते। फिर 1 लाख दियाँ सफ़ा आईयां, 1,20,000 का साउंड लगा है। इस तरह 2.5 लाख का कल मैं जनरेटर खरीदया। तो उस जगह के अंदर 50 लाख रुपया मैं अपना जाती मकान एक वेच के वो बयाना दिता है। यानी सब तो पहल मैं की अपनी जाती जेब चो। मैनू अल्लाह ने माली तौर पर बहुत बड़ा मजबूत बनाया। मैनू इन्होंने चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह वाफर मिकदार च रिज़्क दे रहा और देंदा पे। ये नहीं कि जलसे ही ने, कारोबार भी अल्लाह ने दिता है। तो बहरहाल मैं अलहमदुलिल्लाह वह 1 करोड़ रुपया अदा कर चुकिया, दे छड़िया। हुण उस जगह के उत्ते एक बोर की जरूरत है, बोर करवाना है, वो 1 लाख रुपया लगना है। 1 लाख रुपया 300 या 350 फुट बोर होना है। बोर है कि उत्थे, यानी कि मोटर छोटी लगी है, पानी जुमे वाले दिन पूरा नहीं आता। 4 की 4 कनाल जगह, 2 कनाल होर भी है नाल। मैं वो भी अल्लाह को दुआ कर रहा, अल्लाह वो भी दे छड़े। तो बहरहाल वो 2 कनाल जगह जुमे वाले दिन बंदियां की फुल होती है। कोई मैं जे इश्तिहार नहीं छापिया, कोई किसी किस्म का लोगों को एडवरटाइज नहीं की। तो इस वास्ते तुसी माशाअल्लाह मेरे दोस्त भी हो, भाई भी हो, बजुर्ग भी हो। तो मैं चाहना कि कम से कम बोर के पैसे तो यार तुम दे छड़ो, होर कुछ नहीं। केड़ा बंदा है ना इस? हाँ जी माशाअल्लाह। तो अल्लाह पाक ने थानू दिता है, वो बोर होना है तो इंशाअल्लाह ताला सवाब बराबर का लभना है थानू। तो इस वास्ते मैं सारे दोस्तां अहबाब अगे ये गुजारिश करांगा। और वैसे भी नबी पाक की हदीस है, एक हदीस सुन लो। हज़रत सैयदना तमीम दारी रजी अल्लाह तआला अन्हु पैगंबर दे उस सहाबी ने कि जिन्हें सब तो पहले मस्जिद नबवी नूं रोशन किया। सब तो पहले दुआ करके सारे जाया जे, दुआ तो बगैर ना जाया जे। शाने अली 5 मिनट चाहिए शी आए हाँ, 1 कनाल मदरसे की जगह, 1 कनाल मस्जिद की है। ज़कात दे विचों भी पैसे इंशाअल्लाह ताला लग जाएंगे, ज़कात फंड दे विचों। तो मैं बात कर रहा ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤਾ, हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। हाँ जी ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਵੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਉਮਰ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। हाँ जी, जिन्होंने बच्चों ने जल्दी लियाओ, जल्दी कोई 10-20 हज़ार 10,000 बीबियां भी माशाअल्लाह उत्ते आईयां ने। उन्होंने अगे भी गुजारिश करांगा कि वो भी पहले हदीस सुन लो, सारे साथी बैठ जाओ, फिर जाया जे, दुआ करके फिर जाना है। नबी अली इस्लाम के सहाबी सन सैयदना तमीम दारी रजी अल्लाह तआला। बाहरों आए तो कंदीला लैके आए, कंदीला मस्जिद के अंदर उन्होंने लिया के लटका दित्तियां। मस्जिद रोशन हो गई। तो आपने की फरमाया सी, तमीम अज मुहम्मद की बेटी होंदी, मैं अपनी बेटी का तेनों रिश्ता देंदा, तू अल्लाह के घर नूं रोशन किया। ये कोई छोटा अमल नहीं, ये बहुत बड़ा अमल है। अल्लाह के घर नाल तामुन करना। अपने ज़कात फंड के विचों, वैसे महीना भी ज़कात दा है, तो ज़कात फंड के विचों भी तुसीं दे सकते हो और अपने असली पैसों चों भी दे सकते हो। अल्लाह ताला तुहाडा देना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। तो बीबियां भैणां अगे भी गुजारिश करांगा वो भी तावन करन इंशाअल्लाह ताला। ये
ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮਾਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਦੇ ਛੱਡਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਦੇ ਛੱਡੋਗੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਕਮਾ ਜਾਣਾ, ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈ, ਕਬਰ ਵਾਲੀ ਉਸ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ ਸੈਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਤਨ ਕੇ, ਅੱਜ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਂਜੀ ਬਨ ਕੇ। ਉੱਠ ਜ਼ਰਾ ਲਾੜਿਆ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈ, ਕਬਰ ਵਾਲੀ ਉਸ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈ। ਲਾ ਕੇ ਹੁਦਾਰ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਚੱਲੇ ਨੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਚੱਲੇ ਨੀ। ਤੇਰੀ ਇਹ ਔਕਾਤ ਏ, ਔਕਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈ, ਕਬਰ ਵਾਲੀ ਉਸ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈ। ਇਹੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਔਲਾਦ ਤੇਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡੀਆਂ, ਮਾਲ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ। ਕਫਨ ਦੀ ਉਸ ਚਿੱਟੀ ਸੁਗਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈ, ਕਬਰ ਵਾਲੀ ਉਸ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈ। ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਆਈ ਦੋਸਤਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਮੌਤ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਜਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈ, ਕਬਰ ਵਾਲੀ ਉਸ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲदैन ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਨੂੰ मैं मुबारकबाद पेश करांगा। और इन्होंने बच्चों को अपने माँ बाप वास्ते कामयाबी और कामरानी का सबब और जरिया बनाए। और जिन्ने साडे बच्चे दूसरे भी तलीम हासिल कर रहे हैं, अल्लाह उन्होंने भी कुरान का हाफिज, कुरान का कारी बनाए, दीन का आलिम बनाए। और तुहाडे सारियां दा आना अल्लाह कबूल फरमाए। और जिड्डी सोहनी मस्जिद बनाई इत्थों के इंतजामिया के अहबाब, मैं उन्होंने वास्ते भी दुआ करना अल्लाह उन्होंने जन्नत च वड्डे वड्डे महल बनाए। और इस मस्जिद भाई अब्दुल खालक साहब साडे बड़े प्यारे साथी ने, दोस्त ने, अल्लाह इन्हां दे बच्चियां नूं दुनिया आखरत दीयां नेमतां नाल माला माल फरमाए। भाई अब्दुल खालक साहब, नासर भाई नासर साहब, अल्लाह उन्हां दे कारोबार च अल्लाह बरकत नाज़िल फरमाए। भाई नासर साहब दे कारोबार दे अंदर और भाई अब्दुल खालक साहब दे कारोबार दे अंदर अल्लाह बरकत नाज़िल फरमाए। और जिन्ने मेरे दोस्त अहबाब ने, कई मैनू जानते हैं, कई मैं नहीं जानता, तो नाम मैनू याद नहीं, मैं सब वास्ते मुश्तरका दुआ करना कि अल्लाह जिन्ने आए ने अल्लाह इन्होंने दुनिया आखरत दीयां नेमतां नाल माला माल फरमा। अज दे प्रोग्राम की वीडियो CD जिहड़ी है तुहानू विहाड़ी यूट्यूब चैनल है सैफ CD सेंटर उतों तुहानू मिल जाएगी। अज का जिहड़ा प्रोग्राम होया, तो इस वास्ते ये भी अज़म बिल जज़म लैके जाओ कि अगर 4 बच्चे ने एक बच्चा अल्लाह के दीन वास्ते वक़फ करना है, इंशाअल्लाह वादा करते हो ना? हाँ इंशाअल्लाह। दुनियावी तलीम पढ़ाओ, ये ही मुनकर नहीं, लेकिन मरण तो बाद जी चीज़ थोड़े काम आनी है ना, वो वलद स्वाले नेक औलाद है। अगर नेक औलाद छड़ के जाओगे ना, वो थोड़े वास्ते दुआवां करेगी, कुरान पढ़ेगी, थोड़ा बराबर का स्वाब पहुँचेगा। जिस तरह इन्होंने बच्चों ने कुरान हिफज किया है, इवें अपने बच्चों भी दीन वाल रागिब करो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा इश्फ़ि मरज़ाना मरज़ल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात। अज़िबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा।
अल्लाह जितने मुसलमान बीमार ने सेहत अता फरमा, जिन्हें दुखी लाचार ने दुख दूर फरमा। अल्लाह जिन्होंने बच्चों ने कुरान को अपने सीने च महफूज किया है, इन्होंने बच्चों को दीन दे आलिम इस्लाम के अजीम मुबल्लिग बना, और इन्हों के माँ बाप वास्ते अल्लाह इन्होंने जरिए निजात बना, अपने असातिज़ा वास्ते जरिए निजात बना। हाँ जी, हाजी आसिफ साहब मक्के च बीमार ने, दुआ करो अल्लाह उन्होंने शिफाए कामिला आजला अता फरमा। इस तरह साढ़े जितने जमाती अहबाब अस्पताल घरां बीमार ने, अल्लाह शिफावां अता फरमा। जेडे साढ़े दोस्त अहबाब दुनिया तो चले गए ने, अल्लाह उन्होंने कब्रां नूं जन्नत के बागीचे बना। मेरे अल्लाह जिन्हां दे वालदैन दुनिया तो चले गए उन्होंने बख्शिश फरमा। भाई ज़ियाउर रहमान साहब के वालदे मोहतरम मौलाना अब्बास साहब, उन्होंने कबर नूं अल्लाह जन्नत का बगीचा बना। और दीगर उफाका जिन्हां दे वालदैन हयात ने, अल्लाह सेहत तौफीयत अली लंबी जिंदगी अता फरमा। मेरे अल्लाह जितने मुसलमान शिरको बिदात की दलदल च फसे ने, अल्लाह तौहीद व सुन्नत की समझ अता फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।